हमारे पास ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का होमोजेनिटी चेक और करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला चेक। हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू किसी भी फार्मूला को चेक करके ये बता सकते हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली सही है या गलत है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास p प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी हो, तो इसके थ्रू आप ना मुझे ये बताओ, क्वेश्चन आएगा फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। हेलो बच्चों, आज हम करने वाले डायमेंशन एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट होमोजेनिटी चेक करना या करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला चेक करना, और ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन है। यहाँ पे p प्लस ए अपन बी स्क्वायर और v माइनस बी इक्वल टू आर टी गिवन है। क्वेश्चन ये बनता है कि आप a और b का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करो। हमें याद करने वाली बात ये है कि हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ p होगा वही हमारे पास डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी स्क्वायर होगा। और p क्या हमारे पास, p इक्वल टू प्रेशर है और v इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू a अपॉन v स्क्वायर, और हमने a फाइंड करना है तो ये p इंटू v का स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डायमेंशन ऑफ p, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास mlt माइनस 2 होता है, और एरिया का हमारे पास l का स्क्वायर। अभी l स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। दिस इज द फार्मूला और डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। सिमिलरली वी फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, l का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो a का डायमेंशन फार्मूला, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, p का डायमेंशन कितना है, m l पावर माइनस 1 t का पावर माइनस 2, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है, l का पावर 3, और ये इसका स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, m l का पावर माइनस 1 t का पावर माइनस 2 और l का पावर 6। तो ये और थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास l का पावर 5 और t का पावर माइनस 2 बन जाएगा। तो हमने क्या फाइंड किया, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू m l का पावर 5 और t का पावर माइनस 2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम b का भी डायमेंशन फाइंड करेंगे। देखो वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर में सिर्फ हम प्रेशर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट है कि किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं। जैसे टाइम के साथ टाइम, पैसा के साथ पैसा, मास के साथ मास, प्रेशर के साथ प्रेशर। इसका मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। यहाँ पे वॉल्यूम में से वॉल्यूम भी माइनस कर सकते हैं हम, इसका मतलब जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा। तो हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो v क्या हमारे पास वॉल्यूम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, l क्यूब। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो अभी हमने डायमेंशन फार्मूला का एक एप्लीकेशन किया। ठीक है, अब हमारे पास इसका ना दूसरा एप्लीकेशन है, वो है हमारे पास कन्वर्जन तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। दूसरा हमारे पास डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज।
चलो इस पे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास, इसका जो थर्ड लास्ट एप्लीकेशन है वह हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। चलो एक सिंपल सा सेट देखते हैं कि हमारे पास कोई टाइम पीरियड गिवन है। क्वेश्चन ये आता है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है मास के ऊपर भी, लेंथ के ऊपर भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी। आप एक फॉर्मूला फाइंड करो, ड्राइव करो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का, जो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता हो। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा हमारे पास कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली इक्वल टू मास का तो हमें पता नहीं कितना पावर होगा, तो पावर ए लिख लेंगे, एल का पावर बी और जी का पावर सी। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है तो एलएचएस में क्या है हमारे पास टाइम पीरियड का, इसका फॉर्मूला कितना आएगा, एम का 0, एल का 0 और टी का पावर 1। ठीक है, अब हमारे पास जो आरएचएस है, आरएचएस को कैसे लिखोगे, एम का पावर, हमारे पास आरएचएस में क्या है, एम का पावर ए, एल का पावर बी और जी का पावर सी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एम को तो हम एम ही लिखते हैं, ए, लेंथ का हमारे पास एल आ जाएगा और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका हमारे पास होता है एल टी माइनस 2 का पावर सी। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -2c। फिर इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा, l का पावर a प्लस b और t का पावर -2c। ये हमारे पास RHS आ गया। और देखो सोचने वाली बात है, LHS इक्वल टू RHS कब होगा, जब सेम डायमेंशन होंगे हमारे पास। इसका मतलब मास का पावर जितना इधर राइज कर रहा है उतना ही मास का पावर इधर भी राइज करता होगा। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर द पावर ऑफ एम एल एंड टी बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखो मास का कितना है 0, इधर कितना है ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। इसी तरीके से हमारे पास एल का a प्लस बी इक्वल टू कितना है 0 और टाइम का कितना है 1 इक्वल टू -2c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1/2। अब इसकी वैल्यू गलत कर रहे हैं, b प्लस सी, यहाँ पे c है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया c। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो a इक्वल टू a माइनस 1/2 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ये गलत कर रहा है, सॉरी, ये b प्लस सी है, ये कितना है b प्लस सी है। ये कितना आ गया हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, अब देखो इन सब चीजों को हम इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं। इन सबको अगर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो कैसा आ जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर 0, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इनको 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, अगर माइनस में हो तो वो नीचे चला जाता है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अपॉन जी, अंडर रूट l अपॉन जी। इसको और हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, t इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन जी। और ऐसे हमें पता ही है k की वैल्यू 2 होती है, तो 2 अंडर रूट l अपॉन जी हम लिख सकते हैं।
तो टी का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हमारे पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो, ठीक है, और उसकी डिपेंडेंट, उस पर डिपेंडेंट वाली क्वांटिटी गिवन हो, ये ऐसा हो कि जैसे ये टाइम हमारे पास मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से फोर्स भी गिवन हो सकता है कि वो मास के ऊपर, आर के ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करता हो। तो उन क्वेश्चनों को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेफ्ट साइड का डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे, फिर राइट साइड का डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे और सभी के पावर को हम इक्वेट कर देंगे। और उस पावर को इक्वेट करके सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी तो हम उसको ऐसे जहाँ पे हमने इक्वेशन 1 माना है वहाँ पे उन सब की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक